नमस्कार। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी पर इस जानकारी में आपका स्वागत है। इसे प्रस्तुत किया है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पवन सिंह ने। इसमें हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक कीमती रिसोर्स में बदला जाता है। किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर संपर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है ना, लेकिन सवाल यह है कि उस पानी का बाद में होता क्या है। चलिए इस बात को समझते हैं कि इस पानी को ट्रीट करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और हमारे प्लैनेट दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत क्यों है। तो ये बदलाव आखिर होता कैसे है? अगले कुछ मिनटों में हम गंदे पानी की एक एक बूंद के उस शानदार सफर को देखेंगे, जहां वो पूरी तरह से साफ होकर एक नई जिंदगी पाती है। हर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या जिसे हम ईटीपी कहते हैं, उसके दिल में एक मिशन होता है। ये मिशन 4 बड़े मकसदों में बटा है। ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि ये वो पिलर्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि इंडस्ट्री और पर्यावरण दोनों एक साथ आगे बढ़ सकें। पहला और सबसे जरूरी मकसद है पोल्यूशन को कम करना। मतलब इसका मेन काम है नुकसान पहुंचाने वाले पोल्यूटेंट्स को रोकना और उन्हें बेअसर करना, इससे पहले कि वो पर्यावरण तक पहुंचकर कोई नुकसान करें। दूसरा मकसद है कानूनी तौर पर नियमों का पालन करना। देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा होने की बात नहीं है, ये कानून का पालन करने की बात है। ईटीपीज को पानी की क्वालिटी के सख्त सरकारी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना ही होता है, ताकि डिस्चार्ज किया गया पानी पूरी तरह से सेफ हो। तीसरा मकसद है हमारे रिसोर्सेज को बचाना। एक स्मार्ट ट्रीटमेंट प्लांट उस चीज को जिसे पहले वेस्ट समझा जाता था, एक कीमती चीज में बदल देता है। इससे फैक्ट्रियां पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर पाती हैं, जिससे हमारे ताजे पानी के कीमती भंडार बचते हैं। और आखिर में सारी बात आकर रुकती है सेफ्टी पर। इसका सबसे बड़ा मकसद है हमारे समाज की सेहत और हमारे आसपास के इकोसिस्टम के नाजुक बैलेंस को बचाना, जो पूरी तरह साफ पानी पर ही निर्भर है। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम गंदे पानी की एक बूंद के साथ साथ चलेंगे, जैसे ही वो ईटीपी में दाखिल होती है और अपना गंदगी से सफाई तक का शानदार सफर शुरू करती है। ये रहा इस सफर का नक्शा। ट्रीटमेंट को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और टर्शियरी। पानी को साफ करने में हर स्टेज का अपना एक खास रोल है। सबसे पहला स्टेप यानी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बिल्कुल एक क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह काम करता है। ये बार स्क्रीन्स और ग्रिड चेंबर्स का इस्तेमाल करके प्लास्टिक, कपड़े और रेत जैसे बड़े बड़े कचरे को हटा देता है, ताकि आगे की मशीनरी को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद पानी एक इक्वलाइजेशन टैंक में जाता है। इसे आप एक बहुत बड़े मिक्सर की तरह समझ सकते हैं। यहाँ लगातार मिक्सिंग होती रहती है, जिससे पानी का बहाव और उसमें मौजूद गंदगी का लेवल एक जैसा हो जाता है। इससे प्लांट के बाकी हिस्सों को काम करने के लिए एक स्टेबल और एक जैसा पानी मिलता है। अब हम केमिकल स्टेज में आते हैं। यहाँ कोएगुलेंट नाम की खास केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम करते हैं, पानी में तैरते बारीक कणों को आपस में चिपकाकर बड़े भारी गुच्छे बना देते हैं, जो आराम से नीचे बैठ जाते हैं और कीचड़ यानी स्लज बन जाते हैं। और नतीजा वाकई कमाल का है। जैसा कि आप इस तुलना में देख सकते हैं, इतने शुरुआती स्टेज में ही पानी के रंग और साफ सफाई में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इन ठोस चीजों के हटने से पानी आगे की गहरी सफाई के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो बड़ी बड़ी गंदगी तो निकल गई। अब बारी है उन घुले हुए पोल्यूटेंट से निपटने की, जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो अब हम प्लांट के बायोलॉजिकल हार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां कुदरत अपना जादू दिखाती है। इस प्रोसेस को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते हैं। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। हम अच्छे बैक्टीरिया की एक पूरी फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी में बची खुची गंदगी को खा जाती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एरेशन टैंक के अंदर ऑक्सीजन पंप की जाती है। इससे उन भूखे माइक्रोब्स के लिए एक परफेक्ट माहौल बनता है कि वो सांस ले सके और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को खा सकें, और वो इन्हें साफ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा बायोमास में बदल देते हैं, यानी और भी ज्यादा सफाई करने वाले बैक्टीरिया। पानी अब लगभग तैयार है, लेकिन इसे एकदम परफेक्ट बनाने के लिए एक फाइनल पॉलिश की जरूरत है। और हाँ, हमें रास्ते में जमा हुए सारे कचरे को भी तो जिम्मेदारी से ठिकाने लगाना है। ये आखिरी स्टेज
यानी टर्शरी ट्रीटमेंट, सैंड फिल्टर या रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये स्टेप बचे खुचे छोटे से छोटे पोल्यूटेंट्स को भी हटा देता है, जिससे पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि उसे या तो इंडस्ट्री में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ साफ पानी पर खत्म नहीं होती। उस सारे सॉलिड वेस्ट और कीचड़ का क्या होता है जिसे हमने हटाया है? इस जमा हुए कचरे को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये जो स्लज है, अब इसका अपना ट्रीटमेंट शुरू होता है। मकसद ये है कि इसमें से ज्यादा पानी निकाला जाए। इससे इसका वजन और साइज बहुत कम हो जाता है और ये एक ठोस रूप ले लेता है जिसे संभालना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले थिकनिंग, फिर डीवाटरिंग और फिर ड्राइंग। ये एक पतले घोल को एक ठोस केक में बदल देता है। इस केक को फिर फाइनल और जिम्मेदार डिस्पोजल के लिए सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है। एक ETP सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक जीते जागते सिस्टम की तरह है और किसी भी लिविंग सिस्टम की तरह इसे भी ठीक से और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए लगातार देखभाल और निगरानी की जरूरत होती है। ऑपरेटर्स प्लांट के डॉक्टरों की तरह होते हैं। वो pH लेवल और घुली हुई ऑक्सीजन जैसे जरूरी पैरामीटर्स पर लगातार नजर रखते हैं। वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं ताकि बायोलॉजिकल इंजन यानी हमारी बैक्टीरिया की आर्मी एकदम स्वस्थ रहे और बेस्ट परफॉर्म करे। यहाँ सेफ्टी सबसे ऊपर है। एक ETP में काम करने के लिए सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने से लेकर केमिकल्स को संभालने और बंद जगहों में काम करने के कड़े नियम शामिल हैं। और नियमों का पालन करना एक टीम एफर्ट है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऑपरेटरों से लेकर मैनेजमेंट तक हर कोई ये पक्का करने में एक अहम भूमिका निभाता है कि प्लांट सभी पर्यावरण कानूनों और नियमों को पूरा कर रहा है। तो एक गंदे इंडस्ट्रियल नाले से लेकर एक साफ सुथरी बहती हुई नदी तक ETP एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि औद्योगिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा न सिर्फ एक साथ चल सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ा सकते हैं।